हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख लेखक हैं उनकी जो कृतियां हैं, पुस्तकें हैं। आज उनको इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने बुक है क्या? पंचतंत्र। ये पंचतंत्र जो बुक है वह विष्णु शर्मा का बुक है। उसके बाद एक प्रेम वाटिका है ना, यह कृष्ण पर आधारित पुस्तक है। यह रसखान ने लिखा था। उसके बाद है कि मृच कटिकम, यह शूद्रक की पुस्तकें हैं। अगला नंबर है कि कामसूत्र, यह वात्स्यायन जो लेखक हुआ करते थे उनका पुस्तक था कामसूत्र। दाया भाग, यह जीमूत वाहन का पुस्तक है, याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री या प्लिनी की पुस्तक है। और एक 10 कुमार चरित्रम, यह दंडी की पुस्तक है। अवंती सुंदरी, यह भी दंडी की पुस्तक है। तो दंडी के कितने पुस्तक हुए? 2 पुस्तक। कौन कौन से? तो 10 कुमार चरित्रम और उसके बाद अवंती सुंदरी, यह 2 पुस्तकें दंडी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है बुद्ध चरित्रम, यह अश्वघोष का पुस्तक है। कादम्बरी या बाण भट्ट का पुस्तक है। अमरकोश, अमर सिंह की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शाहनामा, यह फिरदौसी की पुस्तक है। साहित्य लहरी, यह सूरदास की पुस्तक है। और सूरदास की एक पुस्तक है सूरसागर, ये भी सूरदास की पुस्तक है। तो 2 पुस्तक होगी सूरदास की। एक की क्या? साहित्य लहरी। और उसके बाद सूरसागर, ये दोनों पुस्तकें सूरदास की प्रमुख पुस्तकें में से एक है। उसके बाद है क्या? हुमायूं नामा, यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक हुमायूं के ऊपर। नीति शतक, यह भर्तृहरि का है ना, भर्तृहरि का पुस्तकें हैं। कौन? नीति शतक। उसके बाद श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, यह तीनों पुस्तक जो है भर्तृहरि का द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस, यह विशाख दत्त, सभी इसके बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो आज आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तकें हैं वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्याय, पाणिनि, जो हमारे संस्कृत व्याकरण की क्या है? जनक कहलाते हैं। कौन? पाणिनि। तो पाणिनि की पुस्तकें कौन सी है? अष्टाध्याय। अब है क्या? भगवत गीता, यह वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वेद व्यास के द्वारा। कौन सा? भगवत गीता। महाभारत, यह भी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मित्राक्षर, यह ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब यह राजत रंगिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली पुस्तकें हैं जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र, यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र दोस्तों यह पॉलिटी पर डिपेंडेड बुक्स है। अर्थशास्त्र चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमार संभवम, यह कालिदास की पुस्तकें हैं। और उसके बाद रघुवंशम, यह भी कालिदास की पुस्तकें हैं। और एक है क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, यह भी कालिदास की पुस्तकें। तो 3 कृतियाँ जो कालिदास की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह तीनों की तीनों पुस्तकें कतई जहर पुस्तकें हैं और यह कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बात करें तो गीत गोविंद, यह जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। मातली माधव, यह भवभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और उत्तरामचरित, यह भी भवभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें भवभूति के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत, यह मलिक मो जायसी के द्वारा लिखी गई, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन? पद्मावत। आयन अकबरी, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, कतई जहर पुस्तकें हैं। आयन अकबरी। अब अकबरनामा, ये भी अबुल फजल ही लिखा था। अकबरनामा पुस्तक। बीजक, कबीरदास के द्वारा। रामायण, ये भी कबीरदास के द्वारा। शबद, ये भी कबीरदास के द्वारा लिखा गया। तो कबीरदास की 3 कृतियाँ इसमें है, बीजक है ना, रामायणी और शबद, ये 3 पुस्तकें कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं। आगे बात करें किताबुल हिंद, या अलवरुणी के द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं। चित्रा चित्रांगदा, या चित्रांगदा जो पुस्तकें, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। गीतांजलि हो गया। उसका बाद विसर्जन, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर का द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं। गार्डनर, यह भी किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। हंगरी स्टोन्स, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। गोरा, यह भी रविंद्रनाथ की जो है ये पुस्तकें हैं। चांडालिका, यह भी किसका है? रविंद्रनाथ की पुस्तकें हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ की पुस्तकें बहुत सारी है जो कि इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। गीतांजलि इनमें से फेमस पुस्तकें उसका हो गया है ना। उसके बाद गार्डनर, ये भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं।
और ये चंडालिका, यह भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के। इतने पुस्तक है, प्लीज करके इसका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक था, भारत भारती। डेथ ऑफ ए सिटी, यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कागज ते कैनवास, है ना, कागज ते कैनवास, यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई। ये दो पुस्तकें अमृता प्रीतम के ऊपर है। और क्या 49 डेज, है ना, कितने 49 डेज, ये भी पुस्तकें अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। 3 पुस्तकें हो गई। उसका इंदिरा गांधी रिटर्न्स, यह सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। आगे बात करें तो दिल्ली, यह भी सुखवंत सिंह के द्वारा। द कंपनी ऑफ वुमेन, यह भी सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे बात करें तो सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर, यह विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे बात करें इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आप लोग यह बताइए कि राधा कृष्णन जो है भारत के प्रथम में क्या आए थे, है ना, और चलिए, है ना, और यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना। चलिए आगे बात करेंगे तो इंटरनल इंडिया, यह इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कामयानी, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसू, यह भी जयशंकर प्रसाद। लहर, जयशंकर प्रसाद। ये तीनों बुक जो है कौन कौन सा, कामयानी, आंसू, लहर, यह तीनों पुस्तकें जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। लाइफ डिवाइन, यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। एसेज ऑन गीता, ये 2 पुस्तकें अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, अनामिका। परिमल, यह सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं। यामा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। आगे बात करें एरिया ऑफ डार्कनेस, यह वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अग्निवीणा, यह काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, अग्निवीणा। चलिए आगे बात करें तो डिवाइन लाइफ, यह शिवानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। गोदान, प्रेमचंद। गबन, ये भी प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद, रंगभूमि प्रेमचंद। ये चारों पुस्तकें भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। गोदान बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, गोदान किसकी कृति है, तो प्रेमचंद्र की। गबन भी प्रमुख है, कर्मभूमि और भी प्रमुख है, रंगभूमि। ये चारों पुस्तकें जो है काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रेमचंद्र की ये पुस्तकें हैं। कितनी नावों में कितनी बार, यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कितनी नावों में कितनी बार, किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन थर्ड्स होल्ड, यह सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों सरोजिनी नायडू ये जो है ना देश का, है ना, फर्स्ट गवर्नर थी, है ना, और किस राज्य में बनी थी, यह उत्तर प्रदेश में बनी थी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो बिलोंग करता है किस राज्य से, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरोजिनी नायडू घर किस राज्य में थी। ब्रोकन विंग्स, यह भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। पल्लव, यह सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और चिदम्बरा, यह भी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा। कुरुक्षेत्र, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, कुरुक्षेत्र। उर्वशी, यह भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द डार्क रूम, R.K. नारायण। द डार्क रूम का लेखक कौन है दोस्तों, R.K. नारायण। मालगुड़ी डेज, यह R.K. नारायण की पुस्तकें हैं। उसके बाद गाइड, ये भी R.K. नारायण की पुस्तकें हैं। और एक पुस्तकें हैं R.K. नारायण की, माई डेज, ये भी R.K. नारायण की पुस्तकें हैं। नेचर क्योर, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। मोरारजी देसाई को आप जानते हैं दोस्तों, अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा, काफ़ी नामचीन इंसान रह चुके थे मोरारजी देसाई। चंद्रकांता, यह देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं, चंद्रकांता। देवदास, यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, देवदास, है ना। चरित्रहीन, यह भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, चरित्रहीन। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, इतना काफ़ी पुस्तकें हो गई है ना। तो ऐसा लगता है कि मुझे कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर मददगार साबित है, अगर आपके लिए
प्रॉफिटेबल है ना, यानी आपको अगर लाभ दिलाता है एग्जामों में, तो प्लीज़ करके इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। रिवीजन के लिए आप इसे 1 से 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।